नई दिल्ली। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के फैलने से देश में महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कोरोना के खतरे के बीच किस तरह चुनाव कराए जा सकते हैं, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच बैठक होगी। ओमाइक्रॉन के डर के बीच आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, संक्रमण नहीं घटा तो मेट्रो में सवार होंगे 50% यात्री। धर्म संसद की आड़ में नरसंहार का आह्वान चिंताजनक, एससी के 76 अधिवक्ताओं ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा पत्र। पीएम मोदी का आज हिमाचल दौरा, 11,000 करोड़ रुपए की पनबिजली परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब किसी माफिया की हैसियत नहीं है कि वह किसी गरीब व्यक्ति, व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा कर सके और अगर उसने किसी समय किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस अवैध कब्जे पर सरकार का बुलडोजर चलना तय है। इंदौर। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को कहा कि अगर वह बीफ खाने को उचित मानते हैं तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को अपना नाम बदलकर दिग्विजय खान रख लेना चाहिए। वो अपने राजनीतिक संन्यास पर हैं, अगर वह बीफ खाना उचित समझते हैं तो वो अपना नाम बदलकर दिग्विजय खान कर ले। नई दिल्ली। नागालैंड में गोलीबारी में 14 लोगों की मौत के बाद बड़े तनाव को कम करने के मकसद से केंद्र ने दशकों से नागालैंड में लागू विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून AFSPA को हटाने की संभावना पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। हम नहीं चाहते देश का प्रधानमंत्री माफी मांगे, हम उनकी प्रतिष्ठा विदेश में खराब नहीं करना चाहते। कोई फैसला होगा तो बगैर किसानों की मर्जी के भारत में फैसला नहीं होगा। हमने ईमानदारी से खेत में हल चलाया लेकिन दिल्ली की कलम ने भाव देने में बेईमानी की। राकेश टिकैत। मेरठ से चादर में छिपाकर बिहार लाई जा रही 6000 बोतल शराब जब्त, गाजियाबाद का युवक गिरफ्तार। मुंबई। खुद को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कथित तौर पर अधिकारी बताने वाले 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने न केवल एक महिला से 20 लाख रुपए की राशि मांगी बल्कि उसे इस कदर परेशान कर दिया कि उसने आत्महत्या कर ली। जीएसटी इंटेलिजेंस ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार किया, करीब 200 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। दिल्ली में हुई हल्की बारिश पर AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। उत्तराखंड चमोली जिले के बद्रीनाथ में आज सुबह बर्फबारी हुई। नलगोंडा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री नागार्जुन सागर पर स्थित एक द्वीप नागार्जुनकोंडा के विकास पर चर्चा करने के लिए जल्द ही बैठक करेंगे। पर्यटन मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ ने रविवार को कहा, इसके बाद इस मुद्दे को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उठाया जाएगा। करीमनगर। BC कल्याण और नागरिक आपूर्ति मंत्री गंगला कमलाकर ने गोदामों से चावल परिवहन के लिए रैक आवंटित नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की। मंत्री ने रविवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हालांकि राज्य सरकार प्रति माह 10 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति करने के लिए तैयार थी, लेकिन केंद्र सरकार परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर रही थी। मेरे फार्म हाउस में एक सांप घुस आया था। मैं उसे लाठी की मदद से बाहर छोड़ने के लिए ले जा रहा था, तभी वह मेरे हाथ की तरफ आ गया। उसने मुझे 3 बार काटा। यह एक तरह का जहरीला सांप था। मैं 6 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रहा। अब मैं ठीक हूँ। एक्टर सलमान खान। छत्तीसगढ़ धर्म संसद। हिंदू धर्मगुरु ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोसे की प्रशंसा की, FIR दर्ज। शेयर बाजार का रिकॉर्ड प्रदर्शन। इस साल निवेशकों की संपत्ति 72 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। मतुआ समुदाय से आने वाले 5 ऐसे विधायकों ने छोड़ा बीजेपी व्हाट्सएप ग्रुप। बाबुल सुप्रियो ने कहा, ऐसे गिर रहे हैं एक एक विकेट।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा के वनडे सीरीज खेलने पर सस्पेंस, इस 35 साल के खिलाड़ी की टीम में हो सकती है वापसी।